आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रवा सभे सोने निगम से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हमें कि सरकार प्रौद्योगिकी के जरिए विकास का लाभ समाज के आखिरी मनई तक ले पहुंचवले में सक्षम हुए। आज बेंगलुरु टेक सम्मेलन का वर्चुअल जरिया से उद्घाटन करत वहां के कहनी कि अब समय आ गईल हो कि भारत में डिजाइन कयल गेल तकनीकी समाधान के दुनिया में पहुंचावल जाए। प्रधानमंत्री कहले कि भारत एह अनूठा हालत में हवे कि उस सूचना के एह युग में दुनिया के देशन से आगे निकल सकेला। प्रधानमंत्री कहले कि भारत के लगे सबसे बढ़िया दिमाग और सबसे बढ़न बाजारी हवे और भारतीय प्रौद्योगिकी के विश्व में पैठ बनवले का क्षमता हो। प्रधानमंत्री भारतीय उत्पादन के वैश्विक मानक पर खरा उतरले के कुछ उदाहरण का जिक्र कैले। यूपीआई प्लेटफार्म का जानकारी देत उहाँ के कहले कि ऐसे हर केहू डिजिटल भुगतान कर सकेला और पिछला महीना एह प्लेटफार्म के जरिए 2 अरब रुपया का वित्तीय लेन देन भइल। श्री मोदी कहले कि ऐसने एगो प्लेटफार्म राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन खातिर तैयार कइल जा रहल हवे। वहाँ के कहले कि भूमि विवाद खत्म कैले और लोगन के सशक्त कैले के दिशा में स्वामित्व योजना एगो ऐसने पहल हो जेकरे जरिए ग्रामीण इलाकन में लोगन के मालिकाना हक दिहल जाला। वहाँ के कहने कि चाहे दुनिया का सबसे बढ़न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत होखे, चाहे गरीबन में बिजली पहुंचावल और उन्हें आवास दियावल होखे, एकरे जरिए कार्यान्वयन खातिर तकनीकी समाधान निकारल उनकरे सरकार का नीति हुए। केंद्र सरकार कहले हुए कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना में 27,33,000 से ज्यादा आवेदन पत्र मिलल हवे। एह योजना में रेहड़ी पटरी वालन के फायदा मिली। कुल 14,34,000 से बेसी आवेदन पत्रन के मंजूरी दिहल गईल और करीब 7,88,000 लोगन के कर्जा बांटल गईल। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय कहलस कि लॉकडाउन के नाते अपने घरन के लौट गईल रेहड़ी पटरी वाले एह कर्जा का पात्र हवे। योजना में कर्जा का प्रावधान बहुते आसान हो। एकरे बदे कौनहू सेवा केंद्र, नगर निगम कार्यालय आ बैंक में आवेदन कईल जा सकेला। एकरे बादे लोगन के घर ही पर बैंक खुदे पहुंच रहल हवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंक कर्मचारियन के कड़े मेहनत का सराहना करत कहले कि एगो समय रहल जब रेहड़ी पटरी वाले बैंक तक नहीं जा पावत रहले, बाकिर आज बैंक उनके घरे जा रहल हवे। इस सरकार के कामकाज के पारदर्शिता और जवाबदेही के नाते संभव भइल हवे। देश में कोविड से ठीक होखे वालन का दर बढ़ के 93.58% हो गयल है। पिछला 24 घंटा के दौरान 48,493 मरीज स्वस्थ भइल हवे। स्वास्थ्य मंत्रालय एगो बयान में कहले हवे कि रोज ठीक होखले कम मामला नया मामलन से बेसी हो रहल है। इलाज करा रहल रोगियन का कुल संख्या कुल मामलन का 5% से कम हवे। इस समय करीब 4,43,303 सक्रिय मामला हवे। आज विश्व शौचालय दिवस हवे। ई दिन स्वच्छता के बारे में जागरूकता ले आइले और लोगन के शौचालय के प्रयोग करे खातिर प्रोत्साहित करे बदे मनावल जाला। एगो सनेसा में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कहले हवे कि साफ सफाई में लापरवाही से कुपोषण होला, ऐसे बीमारियन के फैलेले का खतरा बढ़ जाला। विश्व शौचालय दिवस पर उपराष्ट्रपति कहले कि कौनहो स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र बदे स्वच्छता और साफ सफाई खातिर प्राथमिकता जरूरी हवे। वहाँ के लोगन से अनुरोध कैले कि वो भारत के खुला में शौच से मुक्त करावे बदे अपने संकल्प के फिर से दोहरावे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व शौचालय दिवस पर कहले कि भारत सज्ज लोगिन बदे शौचालयन के अपने वचनबद्धता पर दृढ़ता से अमल कैले हवे। एगो ट्वीट में वहाँ के कहले कि पिछला कुछ बरिस में हमनी के करोड़ों भारतवासियों के स्वच्छ शौचालय उपलब्ध करावे का शानदार उपलब्धि हासिल कैले है। श्री मोदी कहले कि ऐसे हमें खासकर नारी शक्ति के सम्मान और स्वास्थ्य से जुड़ल ढेरे फायदा भइल हवे। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के उनके 103वीं जयंती पर याद कर रहल हवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवंगत नेता के श्रद्धांजलि दिहले हवे। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी आज भिन्नई इंदिरा गांधी स्मारक पर फूलमाला चढ़ौले। श्री राहुल गांधी दिवंगत नेता के समाधि शक्ति स्थल पर जाके उन्हें श्रद्धांजलि दिहले। प्रदेश के कई गो जिलन में श्रीमती गांधी का जयंती मनावल गयी। छठ पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनावल जा रहा है। छठ पर्व के दूसर का दिन ने आज संध्या खरना पूजा कैल जा रहा है। इस दौरान व्रती और श्रद्धालु सूर्य देवता का आराधना कई के उन्हें खीर पूरी और फल चढ़ी हैं। छठ व्रती खरना प्रसादी खैले के बाद 36 घंटा का निर्जल उपवास रखी हैं, जवन शनिचर के भिन्नई उगत सूरज के अर्घ दिहले के साथ पूरा हुई। बिहने संध्या अस्त हो सूरज के अर्घ दिहल जाये। एक साथ ही भोजपुरी समाचार का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।